ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 जनवरी 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून ज़िंदगी, सुनहरी मतन, ज़बूर। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। जवाबी मुतालिया। लूका। अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि न वो बोते हैं न काटते हैं, और ना उनका कोई कित्ता होता है न कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सुलेमान भी अब बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कामतकादू, तुमको क्यों न पहनाएगा। और तुम इसकी तलाश में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और न शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। ऐ छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। दरसीवाज बाइबल में से। गिनती। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और इस मुल्क का फल लेते आना। वाज। उसने हर एक चीज़ को उसके वक्त में खूब बनाया, और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है। इसमें कुछ कमी पेशी नहीं हो सकती, और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हुजूर डरते रहें। रोमियो। हमको मालूम है कि सब चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। इस्तस्ना। मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले, और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है। इस्तस्ना। और मूसा ने जाकर ये सब बातें इसराइलियों को सुनाई, और उनको कहा, मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ। मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। सो खुदावंद तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा। फिर मूसा ने यशुआ को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। सो मूसा ने उसी दिन इस गीत को लिख लिया और बनी इसराइल को सिखाया। और उसने नून के बेटे यशुआ को हदायत की और कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू बनी इसराइल को उस मुल्क में ले जाएगा जिसकी कसम मैंने उनसे खाई थी, और मैं तेरे साथ रहूंगा। यशुआ। और खुदाउन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदाउन ने उसके खादम नून के बेटे यशुआ से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ।
जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा को कहा है, मैंने तुमको दिया। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हित्तियों का सारा मुल्क, और मगरब की तरफ बड़े समंदर तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार हूंगा, न तुझको छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इक़बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। यसाया, क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवां की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। यसाया, उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और भाई से कहा कि हौसला रख, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। फिलिपियों, डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम्हें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरौ लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत हुई। इफ्सियों, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। यूहन्ना, जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है, अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया है वो हमेशा की जिंदगी है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा जिंदगी या जहानत है जो जानवरों और इसके साथ साथ इंसानों की भी शनाख्त और इनफरादियत को तश्कील देता और महफूज रखता है। ये इदराक की जिंदगी खुदा रूह है। जिंदगी की लाजवाल हकीकत पर, उसकी कुदरत और लाफानियत पर यकीन रखने से हमारे अयाम को दराज करता है। ईमान एक समझे गए असूल पर इन्हिसार करता है। ये असूल बीमार को शिफायाब करता है और बर्दाश्त और चीज़ों के हम आहंग मराहल जाहिर करता है। इसकी वुसअत और लामहदूद बुनियादों से ऊंची परवास को बढ़ाते हुए खुदा इंसान में लामहदूद ख्याल को हमेशा जाहिर करता है। हम हकीकी इलाही सूरत और शबीह से मुतल्लिक इतना नहीं जानते जितना हम खुदा से मुतल्लिक जानते हैं। इंसानी काबिलियतें इस तनासुब से बढ़ाई या कामिल की जाती हैं जिससे इंसान खुदा और इंसान से मुतल्लिक हकीकी नज़रिया हासिल करता है।
बशर को रूहानी इंसान की और उसके ख़यालात की लामहदूद वुसअत की बहुत नामुकम्मल समझ है। अब्दी ज़िंदगी उससे ताल्लुक़ रखती है। हस्ती का साइंसी फ़हम मादे की रूह को तर्क करते हुए किसी सूरत खुदा में इंसान के इंतज़ाम और उसकी शनाख्त की गुमशुदगी की तजावीज़ नहीं देता, लेकिन इंसान पर एक वसी इनफरादियत, अमाल और ख़याल का खुला दायरा, मज़ीद क़ीमती मोहब्बत, एक बुलंद और मज़ीद मुस्तकिल अमन अता करता है। इंसान की इनफरादियत कम ठोस नहीं है, क्योंकि ये रूहानी है और क्योंकि उसकी ज़िंदगी मादे के रहमो करम पर नहीं है। खुद की रूहानियत, इनफरादियत का इदराक इंसान को मज़ीद हक़ीक़ी सच्चाई में मज़ीद मज़बूत बनाता है और उसे गुनाह, बीमारी और मौत को फ़तह करने के काबिल बनाता है। हस्ती की साइंस का इल्म इंसान की काबिलियत के फ़न और इम्कानात को फ़रोग़ देता है। फ़ानी लोगों को बुलंद और वसी रियासत तक रसाई देते हुए ये सोच के माहौल को बढ़ाता है। ये सोचने वाले को उसके इदराक और बसीरत की मकामी हवा में परवान चढ़ाता है। हम इलाही साइंस में ज़िंदगी को सिर्फ तब समझते हैं जब हम जिस्मानी हिस्स से ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं और इसे दुरुस्त करते हैं। एक खुदा को मानने और खुद को रूह की क़ुव्वत के लिए दस्तयाब करने के लिए आपको खुदा के साथ बेहद मोहब्बत रखना होगी। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म और रूह इस कदर किसी काम में यकजा नहीं हो सकते जितना नेकी बदी के साथ मुत्तफिक हो सकती है। साकन होना और दरमियानी राह अपनाना, या रूह और मादे, सच्चाई और गलती से इकट्ठे काम करने की तवक्को रखना अक्लमंदी नहीं। राह है मगर सिर्फ एक, यानी खुदा और उसका ख्याल, जो रूहानी हस्ती की जानब रहनुमाई करता है। बदन पर साइंसी हुक्मरानी इलाही अक्ल के वसीला हासिल होनी चाहिए। किसी दूसरे तरीके से बदन पर काबू पाना मुमकिन नहीं। इस बुनियादी नुक्ता पर कमज़ोर क़यामत पसंदी बिल्कुल नाकाबिल तस्लीम है। सच्चाई पर सिर्फ इंतहाई भरोसे के वसीला ही साइंसी शिफाइया क़ुव्वत को महसूस किया जा सकता है। किसी शख्स को अपना मिशन बगैर बुज़दिली या मुनाफ़क़त के पूरा करना चाहिए, क्योंकि बेहतर कारकर्दगी के लिए काम बेगर्जी से किया जाना चाहिए। इख़लाक़ी हौसला यहूदा के कबीले का बब्बर ज़हनी सल्तनत का बादशाह है। ये जंगल में आज़ाद और बेखौफ घूमता है। खुले मैदानों में ये साकन बैठा रहता है, या हरी चिरागाहों में चश्मों के पास ये आराम करता है। इलाही फ़रासत से इंसान में तशबीही तरसील में जानफिशानी, चालाकी और साबित कदमी हज़ारों पहाड़ों के चौपायों की मानद तस्वर किए जाते हैं। वो ठोस हाल होने वाला सामान लेते हैं और बड़े मकासद के लिए रफ्तार बढ़ाते हैं। मुआशरे में हैवानी हौसला अफ़ज़ाई बहुत है और इख़लाक़ी हौसला अफ़ज़ाई नहीं है। मसीहियों को घर में और बाहर गलत चीज़ के खिलाफ हाथ उठाने चाहिए। उन्हें खुद के और दूसरों के गुनाह के खिलाफ मुहाज़राई करनी चाहिए और अपना मकसद हासिल होने तक ये जंग जारी रखनी चाहिए। अगर वो ईमान रखते हैं तो उन्हें शादमानी का ताज नसीब होगा। सच बोलने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि सच्चाई जितनी ज़्यादा अपनी आवाज़ बुलंद करती है, गलती की चीख उतनी ही ऊंची होगी, जब तक कि फरामोशी में इसकी गैर वाज़ेह आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश न कर दिया जाए। मसीहत उस ज़िंदगी को जो सच्चाई है और उस सच्चाई को जो ज़िंदगी है, बीमारों को शिफा देने और गलती को दूर करने के रसूली काम के वसीला दोबारा ज़ाहिर कर रही है। उन इज़ाओं के लिए ज़मीन पर कोई मुआवजा नहीं है जो मसीहत में नए कदमों को मिलती हैं, लेकिन फ़ानी मुखालफत से ऊपर वजूदियत की बुलंदी में और इलाही मोहब्बत के तोहफे में तकलीफ उठाने वालों को रूहानी अजर की यकीन दहानी मिलती है। वो लोग मुस्तहकम होते हैं जो ध्यान रखते हुए और दुआ करते हुए दौड़ते हैं और थक नहीं सकते, चलते हैं लेकिन मांदा नहीं हो सकते, जो तेज़ी के साथ अच्छाई हासिल करते हैं और अपनी इस हालत को बरकरार रखते हैं, या धीरे धीरे हासिल करते हैं और नाउमीदी को जन्म नहीं लेने देते। जब हम सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार करते और रास्तबाज़ी के साथ सच्चाई की तलाश करते हैं, तो वो हमारी राह में रहनुमाई करता है। सही ढंग से ज़िंदगी गुजारने का मकसद और गर्ज अब हासिल किए जा सकते हैं।
یہ فتح کیا گیا نقطہ آپ نے ویسے ہی شروع کیا جیسے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کرسچن سائنس کا عددی جدول شروع کیا ہے، اور کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے غلط نیت آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی۔ سچے مقاصد کے ساتھ کام کرنے اور دعا کرنے سے آپ کا باپ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ ہمیں مادے میں سچائی اور زندگی کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے کمزور اضطراب کو الٹانا چاہیے، اور مادی حواس کی شہادت سے اونچا، فانی خیال سے خدا کے لافانی خیال تک اونچا اٹھنا چاہیے۔ یہ واضح تر اور بلند تر خیالات خدا کے بندے کو اپنی ہستی کے احاطے اور مکمل مرکز تک پہنچنے کے لیے حوصلہ افزائی دیتے ہیں۔ ایوب نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ بشر ایوب کے خیالات کو پھیلائیں گے جب مادے کی فرضی تکلیف اور خوشی سبقت رکھنا ترک کرتی ہے۔ پھر وہ زندگی اور خوشی، دکھ اور شادمانی کے جھوٹے اندازے لگائیں گے، اور وہ بے غرضی صبر سے کام کرنے اور اس سب کو فتح کرتے ہوئے جو خدا کی مانند نہیں ہے، محبت کی نعمت حاصل کریں گے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزانہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائے، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔